प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से एक दृष्टांत लेकर आई हूँ, नम्रता और अतिथि सत्कार, जो आपको लूका अध्याय 14 के वचन 7 से 14 में मिल जाएगा। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह फरीसियों के सरदारों के यहाँ आमंत्रित थे, अर्थात प्रभु उनके घर रोटी खाने गए थे। तब वहाँ और भी बहुत से लोग आमंत्रित थे। यह शब्द का भी दिन था। तब वहाँ प्रभु यीशु ने यह देखा कि जो लोग वहाँ आमंत्रित थे, कैसे वे लोग मुख्य मुख्य जगह चुन रहे थे अपने बैठने के लिए। जैसे कई बार हम देखते भी हैं कि जब कोई फंक्शन या सेमिनार इत्यादि होता है तो वहाँ आमंत्रित लोग अपने लिए उत्तम उत्तम स्थान चुनकर वहाँ बैठते हैं। वैसे ही वहाँ फरीसी सरदार के यहाँ भी हो रहा था, ताकि लोग जो मुख्य स्थानों पर बैठे हैं उन्हें अधिक आदर व सत्कार मिले। तब जब यह सब प्रभु यीशु ने देखा, तब यह देखकर प्रभु ने उसी स्थान पर एक दृष्टांत देते हुए उन्हें कुछ ज्ञान की बातें समझाई और कहा कि जब कोई तुझे विवाह में बुलाए तो मुख्य जगह में ना बैठना। कहीं ऐसा ना हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को न्योता दिया हो, और जिसने तुझे व किसी बड़े दोनों को न्योता दिया हो वह आकर तुझसे कहे कि इसको जगह दे दे, और फिर तुझे लज्जित होकर सबसे नीचे स्थान में बैठना पड़े। और प्रभु ने वहां यह भी समझाया कि पर जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जाकर बैठना, कि जब वह जिसने तुझे न्योता दिया है आए तो तुझसे कहे कि हे मित्र, आगे बढ़कर बैठ, तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई होगी। हालेलुया। तो यहाँ पहले हम ध्यान से समझ लेंगे कि प्रभु इस दृष्टांत के भाग में हमें क्या समझाते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु ने यहाँ स्पष्ट किया है कि जब हम किसी स्थान या किसी के घर या फंक्शन पार्टीज में इनवाइटेड हों तो हमें ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए कि हम खास स्थानों पर विराजमान हो, या हमें अपने हृदय में आशा रखनी चाहिए कि कोई हमें ही अधिक आदर दे। नहीं, ऐसा करने को प्रभु ने यहाँ इस दृष्टांत में मना किया है, क्योंकि यदि हमारी उम्मीद या आशा के अनुसार कोई हमसे व्यवहार ना करे तो हमें फिर लज्जित होना पड़ जाता है। इससे अच्छा यही है कि हम बहुत ही नम्रता के साथ, दीनता के साथ उस स्थान पर जाएं और खुद को अधिक महत्वपूर्ण ना समझते हुए खुद को नम्र करें, हम्बल बने रहें, कि यदि जाने अनजाने हमें वह आदर सत्कार ना भी मिले जिसकी उम्मीद हमें थी, तो हमें कोई ठेस ना पहुँचे, ना ही हमें क्रोध हो और ना ही हमारी इंसल्ट ही हो। इसीलिए प्रभु ने आगे यह समझाया इस दृष्टांत के आधार पर कि क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। तो समझा आपने कि प्रभु इस भाग में हमें क्या समझा रहे हैं। मेरे प्रियो, वह कहते हैं कि हमें खुद को हर परिस्थिति में नम्र करना चाहिए, दीन होना चाहिए, जिससे हमें हर परिस्थिति में एडजस्ट करना आ जाए। जहाँ हमारा आदर हो वहाँ भी खुद को छोटा करना चाहिए, घमंड में नहीं बढ़ना चाहिए, और जहाँ हमारा आदर ना हो वहाँ भी हमें शांत रहकर, नम्र रहकर खुद को छोटा करना चाहिए। ऐसा ना हो कि ऐसी अवस्था में हम खुद का आदर ना हो पाने के कारण क्रोध व्यक्त करें। नहीं, यह एक गलत एटीट्यूड है जिसे हमें अपने भीतर नहीं रखना चाहिए। प्रभु इन्हीं अवस्थाओं में हमें नम्र बनना सिखाते हैं, और यही मसीह विश्वासियों का चिन्ह भी है कि वह खुद को छोटा अर्थात नम्र बनाए और सबको आदर दे, किसी से आदर या सत्कार की आशा खुद ना रखें। ऐसा करने पर प्रभु हमें कहते हैं कि जो खुद को इस प्रकार छोटा करेगा वही बड़ा किया जाएगा। मेरे प्रियो, यही धर्मियों का सच्चा सिद्धांत है, और हमें भी इसी सिद्धांत पर चलना चाहिए। यही ईश्वरीय और स्वर्गीय ज्ञान प्रभु वहाँ उस सभा में भी बांट रहे थे। तब अगले भाग में प्रभु ने उनसे बात की जिन्होंने न्योता दिया था, अर्थात पहले भाग में प्रभु ने उन्हें समझाया था जो आमंत्रित थे, तथा दूसरे भाग में प्रभु ने उन्हें समझाया जिन्होंने दूसरों को निमंत्रण दिया था। प्रभु ने न्योता देने वालों से कहा
कि जब तू दिन का या रात का भोज करे तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों को ना बुलाना, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुझे न्योता दे और तेरा बदला हो जाए। परंतु जब तू भोज करे अर्थात न्योता दे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला, तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं। हालेलुया। आगे प्रभु कहते हैं कि परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। अब यहाँ हम देख सकते हैं व समझ सकते हैं कि प्रभु नेता देने वालों को भी क्या सिखाते हैं। प्रभु ने यहाँ समझाया कि यदि तुम किसी को भोज पर या खाने पर निमंत्रण दो तो केवल उन्हें ही मत बुलाओ जो तुम्हारे लेवल के, तुम्हारे भाई, मित्र या कुटुंबी ही हो। वे तो सभी करते हैं कि वे एक दूसरे को इनवाइट करते हैं। जैसे आज तुमने बुलाया तो कल वे तुम्हें इनवाइट करके तुम्हारे इनविटेशन का कर्ज उतार देंगे। अर्थात यह है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये तो सभी जाति के लोग करते हैं। परंतु यहाँ मसीह विश्वासियों के लिए एक विशेष आज्ञा यह है कि वे उन्हें न्योता दें या उन्हें भोजन पर बुलाएं जो कंगाल हो, किसी प्रकार से असहाय हो, जैसे लंगड़े, अंधे इत्यादि। यदि तुम उन्हें भोजन कराओ तो तुम्हें उनसे बदले में कुछ पाने की फिर आशा नहीं होगी और उनके पास भी तुम्हें बदले में कुछ देने को नहीं होगा। तब तुम सही रीति से धर्मी विश्वासी कहलाओगे और यही होगा सही मायने में अतिथि सत्कार। उनका सत्कार तो हर कोई करता है जो उनके लेवल के मित्र भाई होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। परंतु उनका आदर कर जिनका लेवल तुमसे कम हो, अर्थात जो कंगाल हो, लंगड़े व अंधे हो, उनका आदर कर तो तुम स्वर्ग के राज्य में बड़े गिने जाओगे और इसका प्रतिफल तुम अवश्य पाओगे। मेरे प्रियो, जरा आप खुद ही सोचें और विचार करें कि यदि हम अपने किसी भाई बंधु या रिश्तेदार को खाने पर इनवाइट करते हैं या फिर किसी भी प्रकार की उनकी कोई हेल्प करते हैं, उन्हें आदर सत्कार देते हैं और बदले में वह भी हमारे साथ बिल्कुल वैसा ही करते हैं, अर्थात वे भी हमें इनवाइट करते हैं, भोजन पर हमारी कोई हेल्प करते हैं, तो इसमें क्या बड़ी बात है। हाँ, यह सही है कि हमें सबका आदर सत्कार करना चाहिए, परंतु सबसे उत्तम व प्रतिफल योग्य बात यह होगी जब हम किसी असहाय गरीब को भोजन खिलाएं, उसे अपने बड़े भोज में न्योता दें, उनकी मदद करें और हमारे भीतर तब कोई बदले की या उनसे कुछ प्राप्त करने की आशा भी नहीं होगी। तभी परमेश्वर की ओर से हमें सच्चा प्रतिफल अवश्य मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि सदा नम्र व दीन व दयावंत मनुष्य पर लगी रहती है। यही है इस पूरे दृष्टांत का अभिप्राय जो उस घड़ी भी प्रभु फरीसियों व सरदारों के बीच तथा वहां आने वालों के बीच प्रचार कर रहे थे। जो वहां मुख्य स्थान ढूंढ ढूंढ कर बैठ रहे थे, उन्हें भी प्रभु ने नम्र तथा दीन होना अर्थात खुद को छोटा करना सिखाया, तथा जिसने वहां सबको अपने भाई, मित्रों या कुटुंबियों को न्योता दिया था, उन्हें भी प्रभु ने सच्चा व सही अतिथि सत्कार सिखाया। और आज प्रभु हमें भी यही सिखाते हैं कि हमें भी किस प्रकार खुद को नम्र तथा दीन बनाकर अर्थात छोटा कर खुद को स्वर्ग के राज्य में बड़ा करना चाहिए, तथा किस प्रकार सही मायने में अतिथि सत्कार करना चाहिए और किसको भोजन व बड़े भोज पर न्योता देना चाहिए। यही आज हमें इस दृष्टांत से सीखना व समझना आवश्यक है और खुद को जांचना कि कहीं हम भी तो सदा आदर प्राप्त करने की ही आशा नहीं रखते दूसरों से, कहीं हम भी तो केवल उन्हीं को नहीं बुलाते जिनसे बदले में हमें कुछ पाने की या प्रशंसा की आशा हो। नहीं, यह सही विचारधारा नहीं है। यदि ऐसा है तो हमें अपने हृदय की भूमि को एक सच्ची धार्मिकता के आधार पर तैयार करना होगा, जिससे हम धर्मियों के उठाए जाने पर इसका सच्चा प्रतिफल पिता की ओर से प्राप्त कर सकें और दूसरों के लिए एक सच्चे मसीह होने का सिद्ध उदाहरण बन सकें, जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह भी बने। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आशा करती हूँ कि इस दृष्टांत से आपने यह सीखा होगा कि हमें खुद को छोटा करना चाहिए, तभी हम परमेश्वर के राज्य में बड़े किए जाएंगे। हमें सदा दूसरों का आदर इस आशा से नहीं करना चाहिए कि वे भी हमें आदर करें, ना ही हमें किसी भी स्थान पर खुद को महत्व देने की आशा रखनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हमारे दिल को फिर ठेस पहुंचती है। इसीलिए प्रभु आज हमें सिखाते हैं कि हमें नम्रता व अतिथि सत्कार के आधार पर कैसे चलना चाहिए। हालेलुया।
आशा करती हूँ इस दृष्टांत का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।